हाय एवरीवन, सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार, गुड इवनिंग सबको। और अभी पिछले कुछ दिनों से ये न्यूज़ बहुत सोशल मीडिया पे आ रही है। मतलब ये इंदौर की जो न्यूज़ है। मतलब वो जो मैरिड कपल थे, राजा राघवंशी और सोनम, लड़की का नाम था शायद। तो उन दोनों की शादी अभी हुई थी, शायद 11 मई को हुई थी। और उसके दो लोग हनीमून के लिए गए। तो अभी फ़िलहाल राजा रघुवंशी का शायद डेड बॉडी मिला है। और वो सोनम मतलब बरामद हुई है, वो मतलब वो जिंदा ही मिली है। तो ये सवाल अभी उठाए जा रहे हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि सोनम ही असली गुनहगार है, सोनम ने ही सुपारी दी अपने पति की के मर्डर के लिए। और कुछ लोग बोल रहे हैं कि लोकल गुंडों का हाथ था, या कुछ और भी, मतलब मुसीबत में दोनों फंस गए थे, हस्बैंड वाइफ। वो रीज़न बता रहे हैं। लेकिन एक बात सोचने को ज़रूर मजबूर करता है, इस सारे मुद्दे को जानने के बाद। मुझे नहीं मालूम कौन गुनहगार है। जब सारी जांचें हो जाए, जब सारी जांच हो जाएगी, तो फिर किसी निष्कर्ष पर पहुंचेगी, मतलब अथॉरिटी, कि कौन एक्चुअल गुनहगार है। और अगर सिपाही को जाता है तो उसमें भी मालूम पड़ेगा ही। लेकिन ये बहुत लंबा प्रोसेस है। हमारे इंडिया में तो आपको मालूम ही है कि ऐसे बहुत सारे केसेस चलते रहते हैं। लेकिन फ़िलहाल जो शुरुआती, मतलब एक नज़र डालेंगे तो ऐसा महसूस होता है जैसे राजा रघुवंशी की मदर ने बताया कि वो सोनम का टिकट कटाना हनीमून के लिए, और फिर अपने हस्बैंड को बोली कि अब तो टिकट कट गया है, चलना है। और जैसे उसने बोला कि गोल्ड का चैन पहन के, और तो मतलब अपने गोल्ड भी पहन के चलो। मतलब एक प्लान वे में उन्होंने किया, मुझे भी ऐसा लगता है। जैसा मैं सोच रही हूँ, बाकी मीडिया वालों का भी मैं सुन रही हूँ, न्यूज़ चैनल्स वालों का भी, मतलब जो ओपिनियन सुन रही हूँ, तो उसके अनुसार मुझे भी ऐसा लगता है कि कुछ तो दाल मतलब दाल में काला है, मतलब खिचड़ी कुछ तो है इसमें। क्योंकि जैसे उसकी मदर बोल रही है, लड़के की मदर बोल रही है, राजा रघुवंशी की मदर बोल रही है। मैंने उसका स्टेटमेंट भी सुना एक चैनल पे, मैंने देखा उसको स्टेटमेंट दे रही थी अपना। वो स्टेटमेंट दे रही कि ठीक है, मेरे बेटे को बोला ज्वेलरी पहन के चलो, चैन पहन के चलो। तो जाहिर सी बात है, आजकल तो लोग जब जर्नी में निकलते हैं, मतलब ट्रिप वगैरह पे भी, तो अवॉइड करते हैं कि गोल्ड का संभालना भी मुश्किल होता है रास्ते में, कि होटल में हम रुकेंगे तो कहाँ रखेंगे, तो किस तरह रखेंगे, ऐसा होता है। जनरली हम लोग भी वही करते हैं कि आर्टिफिशियल ही यूज करते हैं, ज़्यादा आर्टिफिशियल ही लेके चलते हैं। आजकल तो लोग घर में भी ज्वेलरी नहीं रखते, ऑर्नामेंट्स गोल्ड के रखते नहीं, बैंक में रखते, कहीं भी सेफ नहीं है। इसलिए लोगों का घर से बाहर आना जाना होता है तो आदमी घर में नहीं रखता है। और ओकेजनली लोग यूज करते हैं, अधिकतर तो ऐसा ही होता है। क्योंकि जर्नी में तो खास करके जब कोई ट्रिप पे जाता है तो आर्टिफिशियल ही हम लोग यूज करते हैं। और जेंट्स को तो ज़रूरत भी नहीं पड़ती। तो उसने अपने मिस्टर को बोला कि आप मतलब पहन के और चैन वगैरह। तो शायद ये प्लान किया गया होगा उसके तरफ से, कि ऐसा लूटपाट जैसा कुछ दिखाना। मैंने पूरा न्यूज़ नहीं देखा, लेकिन मैं जहाँ तक मैंने ऊपर से दो चार मतलब न्यूज़ चैनल वाले का सुना, तो मुझे जो महसूस हुआ वो मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों से, कि शायद उसने मतलब प्री प्लान ही किया होगा। क्योंकि टिकट उसने कटाया तो वो उसने बताया कि टिकट हो गया तो अब चलना पड़ेगा, मतलब चलेंगे ना। तो उन लोगों का विचार था कि कुछ दिन के बाद जाएंगे, ऐसा कुछ विचार था शायद। और ज्वेलरी पहन के जाना, मतलब चैन तो लड़का तो नहीं पहनता है, जनरली लड़के तो अवॉइड करती है सब चीज़ को। जितना लेडीज़ को शौक होता है, जेंट्स को तो होता ही नहीं है। तो उन्होंने ऐसा, शायद सोनम ने ऐसा प्लान किया होगा, मुझे भी ऐसा लगता है कि कुछ तो खिचड़ी दाल में काला है, मतलब। और कुछ तो खिचड़ी पकी है इस सारे मामले में। क्योंकि उसको छीना झपटी का दिखाया गया, और वो बहुत दिनों के बाद मिली है, मतलब बहुत दिन के बाद मिली ना, शायद 23 वगैरह को शायद हुआ था, मुझे लगता मर्डर 23 या 24 को, जब भी हुआ हो। लेकिन वो बहुत दिनों के बाद अभी मिली है, 2-3 दिन पहले शायद गाजियाबाद से शायद मिली है वो, ढाबे से, मतलब। और उनके साथ 3-4 लोग भी थे, मतलब जो शायद इंदौर से ही गए थे, मालूम नहीं कौन उनके ग्रुप के थे। कुछ कहा नहीं जा सकता जब तक पूरी जांच नहीं आ पाए, मतलब जांच की रिपोर्ट नहीं आ जाएगी। तो किसी मुद्दे पर, मतलब किसी कंक्लूजन में हम लोग नहीं पहुंच सकते। किसी को बिना गुनाह साबित किए गुनाहगार तो नहीं ठहरा सकते। लेकिन एक पॉसिबिलिटी ये है, क्योंकि आजकल की जो लड़कियां हैं, आजकल की लड़कियों का कोई भरोसा नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। पता नहीं माँ बाप ने भी आजकल की लड़कियों को, मतलब मैं बोलूँगी 90 के बाद की लड़कियों को,
ऐसा बोलूँगी मैं। मतलब अजीब उनकी फितरत हो गई है, उनकी अजीब अजीब आदतें हो गई है, उनका जीने का तरीका ही पूरी तरह बदल गया है। जितनी भी आज़ादी मिली माँ बाप ने, पेरेंट्स ने अभी बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, अपने पैर पे खड़ा होने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया, सब कुछ किया, लेकिन लड़कियां उसका गलत फ़ायदा भी उठा रही है। अगर लड़की को लड़का पसंद नहीं था, उसका कहीं अफेयर चल रहा था, मैं एक छोटी सी बात करूँगी, मैं किसी मुद्दे पर नहीं जा रही हूँ कि वो गुनहगार है, उसने कत्ल किया, चाहे कुछ भी किया उसने, वो इसमें शामिल है कि नहीं उसकी हत्या में, ये मैं नहीं कर सकती, क्योंकि ये बहुत बड़ा गुनाह है जिस पर किसी बिना साबित किए आप इल्ज़ाम नहीं लगा सकते हो। लेकिन एक सवाल ये उठता है कि अगर उस लड़की को पसंद नहीं था शादी करना उस लड़के से, तो वो डायरेक्ट मना कर सकती थी। इसमें मतलब कोई बड़ी बात नहीं थी, किसी को भी कोई पसंद नहीं आ सकता है, किसी का भी अफेयर कहीं चल सकता है, हर को अपना लाइफ पार्टनर अपनी मर्जी से चुनने का अधिकार है। पेरेंट्स के दबाव में आप किसी के बच्चे की जान नहीं ले सकते, किसी के बच्चे की ज़िंदगी नहीं ले सकते, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि जैसा बता रही है उसकी मम्मी, तो उसकी मदर इन लॉ ने, जैसा उसकी राजा रघुवंशी की माँ ने जैसा बताया, उसका स्टेटमेंट मैंने डायरेक्ट सुना, तो वो वही बता रही है, तो ऐसा लग रहा था कि प्री प्लान कुछ किया जा गया है, मतलब उसको रास्ते से हटाने के लिए। लेकिन इतना बड़ा पनिशमेंट क्यों उस लड़की को, राजा रघुवंशी को, किस लिए? अगर आपको पसंद नहीं था तो आप अपने पेरेंट्स से बात करते, अगर पेरेंट्स एग्री नहीं थे, मतलब आपको फोर्सली करवा रहे थे मैरिज, तो आप लड़के से बात करते, डायरेक्ट बात करते कि मैं शादी नहीं करना चाहती है आपके साथ। लेकिन इतना बड़ा कदम उठाने की गरज क्या थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसी समस्या है जिसका हल हो सकता था, वो किसी की जान लेके उसने क्यों किया? मतलब किसी के बच्चे को मार देना, किसी के बच्चे को मरवा देना, ये कितना बड़ा जुर्म है। और वो एक पढ़ी लिखी महिला थी, मतलब पढ़ी लिखी लड़की थी, अभी ज़्यादा एज तो नहीं होगा उसका, 23-24 बताते हैं, 24-25 साल बताते हैं उसकी एज थी। लेकिन क्या हम, जो स्त्री जाती है इतनी निर्दयहीन हो गई है, इतनी कठोर हो गई है कि अपने स्वार्थ के लिए किसी की जान भी ले सकती है, ये एक बड़ा सा सवाल है मुझे लगता है। और ये न्यू जनरेशन की लड़कियां ज़्यादा कर रही है मुझे लगता है। मतलब हर जगह यही सुनो आप, फलाने ने अपने हस्बैंड को मार दिया, फलाने ने अपने हस्बैंड को टॉर्चर किया, ऐसा क्यों? आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि कहाँ गलती हो रही है। और मैं ख़ास करके यंग लड़कों को बोलूँगी कि आप अलर्ट रहो, आजकल के 90 के बाद की लड़कियों से आप अलर्ट रहो। वो आपने अपनी माँ को, अपनी बहनों को, जो पुराने समय की थी, 90 के पहले की थी, उनसे कंपेयर मत करो। आज की लड़कियाँ, आजकल के 90s की बात की जो लड़कियाँ हैं ना, वो सिर्फ अपने लिए जीती है, उनमें मोह नहीं है, उनमें प्यार नहीं है, उनमें रिस्पेक्ट नहीं है। उन्होंने अपनी योग्यता का गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। अभी बोलेंगे, दूसरे शब्दों में बोलेंगे तो वो पढ़ी लिखी भी होती हैं, एजुकेटेड होती हैं, जॉब ओरिएंटेड होती है, जॉब करती हैं, वर्किंग होती हैं, तो भी ऐसे ऐसे फैसले कैसे ले लेती है? किसी की जान कैसे ले लेते हो आप? मुझे तो स्त्री जाति पे ही शर्म आ रही है अभी ऐसी ऐसी घटनाएं देख के। किसी ने अपने प्रेमी के लिए पति को शायद ड्रम में मारा था, कुछ दिन पहले ऐसा ड्रम में मार के फेंका था, कट करके, क्या ऐसा कुछ न्यूज़ था। ऐसी न्यूज़ तो मैं देखती नहीं है, एक्चुअली बोलो तो मैं ऐसी देखती नहीं हूँ, ऐसी न्यूज़ डिटेल में नहीं देखती हूँ, मतलब सिर्फ हेडलाइन देखती हूँ मैं। क्योंकि ऐसे ऐसे न्यूज़ सुनेंगे ना तो दिमाग ख़राब होता है कि दुनिया को क्या हो रहा है, स्त्री जाति को क्या हो रहा है, ऐसे क्यों हो रही है लड़कियाँ आजकल की। हमारी जनरेशन, जो हमारी स्त्री जाति की जो जनरेशन, वो किस रास्ते पे जा रही है? इतनी निष्ठुर कैसे हो सकती है? कैसे हो सकती है? अगर वो किसी की हत्या करती तो वो किसी का भाई है, किसी का फादर है, किसी का बेटा है। समझो, सोचो, अगर आपको शादी नहीं करनी थी, आपको उस लड़का पसंद नहीं था, तो आप पेरेंट्स से बात करते, अपने पेरेंट्स नहीं सुनते तो आप डायरेक्ट उस लड़के से बात करते हैं।
इससे भी समस्या को हल किया जा सकता था। मेरा एक ये बड़ा सवाल है, आप लोग ज़रूर से ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ये जो मैं देख रही हूँ ना आजकल की लड़कियों का जो रवैया देख रही हूँ, मैं खुद एक स्त्री हूँ, मैं खुद एक औरत हूँ, लेकिन आजकल की लड़कियों का जो रवैया देख रही हूँ ना मुझे तो बहुत मतलब अंदर से तकलीफ़ होती है। अरे लोग कहते हैं कि औरत तो ममता की मूर्ति होती है, वो तो हर लोगों पे अपना प्यार लुटाती है, हर लोगों को रिस्पेक्ट देती है। ऐसा उनको भगवान ने मतलब जन्म ही दिया है, लेकिन ये मानसिक विकृति आजकल की लड़कियों में क्यों आ रही है? किसी की जान लेने की भी उनमें किसी की जान लेने में भी उनको ज़रा सी तकलीफ़ नहीं होती है। और यहाँ पर मैं क्लियर कर दूँ कि मैं नहीं जानती कि इस मसले में क्या है, कौन गुनहगार है। लेकिन जब मैं सुपरफिशियल लेवल से सोचती हूँ, जब उसकी माँ का स्टेटमेंट मैंने पढ़ा मतलब स्टेटमेंट सुना, तो मुझे लगा कि बात तो पते की है कि ज्वेलरी लेके कौन जाता है। ज्वेलरी वो भी खासकर लड़का कहाँ चैन पहन के ब्रेसलेट पहन के कुछ भी लेके ट्रिप पे जाएगा हनीमून के लिए। लड़कियों को भले शौक़ होता है, औरतों को भले शौक़ होता है, लड़कों को तो शौक़ नहीं होता है। तो उसने स्पेशली उसको बोला कि तुम लेके चैन डाल के चलो। भगवान जाने इसमें क्या सच है क्या झूठ है, वो मैं भी नहीं जानती। लेकिन औरतों की मानसिकता जो अभी मिल रही है, आजकल की लड़कियों की जो मानसिकता है, क्योंकि आए दिन मैं देख रही हूँ कि ऐसे ही लड़कियाँ आजकल की एक्टिविटी कर रही है, तो आजकल की लड़कियों की जो मानसिकता है बहुत ही निंदनीय है और सोचने लायक है। और आजकल की लड़कियाँ अपने पेरेंट्स की भी नहीं सुनती है। ये भी बहुत बड़ा गंभीर मुद्दा है, बोलेंगे तो एक तरह से। जो अपने पेरेंट्स को इज्जत नहीं देती, वो दूसरे को क्या इज्जत देगी? ये भी सही है। आप लोग मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि किसकी गलती हो सकती है इस मामले में, मतलब कौन गुनहगार हो सकता है, ज़रूर से ज़रूर बताना। मैंने एक छोटा सा पक्ष ये रखा कि स्त्री जाति की मानसिकता कैसी बिगड़ती जा रही है, कितनी क्रूएल होती जा रही है वो, कितनी क्रूर होती जा रही है वो। अरे हम तो स्त्री जाति को अपने इंडिया में, अपने भारत में पूजते हैं, देवी का रूप मानते हैं। ये तो देवी तो जाने दो, आम इंसान का रूप भी नहीं है ये। ऐसे लोग, ऐसी औरतें, ऐसी स्त्री, ऐसी लड़कियाँ। तो एक बहुत बड़ा सवाल है। मैं सोची कि इस बारे में मैं कुछ बोलूँगी। ऐसा मैंने देखा, ऐसे ऐसे न्यूज़ मैं देख रही हूँ, तो मुझे लगा कि आजकल की लड़कियों के बारे में कुछ तो बोलना पड़ेगा। और लड़कों से भी मैं बोलती हूँ, अब प्यार के जाल में मत फंसो। आजकल की लड़कियाँ बहुत 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 सेल्फिश होती है। प्यार के जाल में मत फंसो, उनके लिए पैसा ही मेन मुद्दा होता है। देखो आप आजकल की लड़कियों को, ये 90s की बात की जो लड़कियाँ हैं, शादी करती हैं, पैसे के लिए करती है, फिर उससे डिवोर्स लेती हैं, वो एलिमनी लेती हैं, फिर उसको यूज करती हैं अपने फ़ायदे के लिए। उनका एक प्रोफेशन होता जा रहा है आजकल की लड़कियों का। ये न्यू जनरेशन की लड़कियाँ, पहले की लड़कियाँ 90s के पहले कैसी लड़कियाँ नहीं थी, अभी जो हो रही है 10-20 ईयर्स में, जो ये अपने 90s के बाद जो पैदा हुई है लड़कियाँ, उनकी मेंटलिटी बहुत चिप होती जा रही है मेरे तो एक तरह से। तो आप लोग का क्या विचार इसमें, ज़रूर से ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना, मुझे इंतज़ार रहेगा आप लोग का। और भगवान करे जल्दी से ये मसला हल हो, और सच्चाई क्या है सोनम और राजा रघुवंशी के केस में जल्दी से जल्दी सामने आए, क्या सच्चाई हो सकती है। क्योंकि जिसका बेटा गया तो उसका तो दिल टूटेगा, वो तो ज़िंदगी भर के लिए दुख भोगेगा, ज़िंदगी भर उसके साथ ये दर्द रहेगा। तो हर एंगल से सोचेगा ही सोचेगा। उसकी मदर ने यह भी कहा कि उस लड़की का इतना अच्छा बिहेवियर था हम लोग के साथ, तो हम लोग बिलीव भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन जैसा सारा घटनाक्रम है, तो उससे यही महसूस होता है, उससे यही मतलब साबित होता है कि कुछ तो दाल में काला है, कुछ तो है इसमें। तब उन्होंने अपनी बहू पे मतलब बहू को शक की नज़र से देखा है। और भगवान जाने, गॉड नोज, मतलब रियलिटी क्या है, रियल में क्या हुआ है, वो भी सामने आ ही जाएगा सच। लेकिन कभी कभी अपने इंडिया में सच भी सामने नहीं आता है, ऐसा भी होता है। लेकिन हम अनुमान तो लगा ही सकते हैं, थोड़ा सोचने समझने की शक्ति तो भगवान ने हमें भी दी है, तो हम भी सोच सकते हैं कि कहाँ गलती हुई होगी,
और कौन इसके लिए दोषी है। आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर बताना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। आप लोग के कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। मुझे लगा कुछ बोलना चाहिए, ऐसे ऐसे मैं देखती हूँ न्यूज़ ना, तो मेरे दिमाग को ऐसे थोड़ा सा लगता है कि कुछ तो बोलना चाहिए, ताकि जो लड़के हैं ऐसे जाल में ना फंसे, ऐसे लड़कियों के झांसे में नहीं आए। आजकल के यंगस्टर लड़कों को ऐसे भी लड़कियां फंसाती है जो सक्सेसफुल होते हैं, जो अच्छे अर्न करते हैं। मतलब इस मुद्दा से अलग है ये मुद्दा, लेकिन मैं ये सोनम राजवंशी या राजा राजवंशी के मुद्दा से अलग है ये मुद्दा। लेकिन ये मैं आजकल के लड़कों को अलर्ट कर रही हूँ, कोई भी फैसला लो, किसी कोई पार्टनर चुनो, लाइफ पार्टनर सोच समझ के चुनो, पहले एक दूसरे को पहचानो और मन से सोचो, ध्यान से सोचो कि आपके काबिल है कि नहीं वो, आपके साथ सच में तालमेल बैठा के चलने वाली है या नहीं, या सच में आपको प्यार करती है या नहीं, या आपको सच में चाहती है कि नहीं, या वो एग्री है कि नहीं सच में। मैरिज करने से पहले, आपका अरेंज मैरिज भी हो तो भी आप लड़कियों से मिल के पहले पूछ लो कि आपकी मर्ज़ी से ये शादी हो रही है, तो शायद आप सेफ रहोगे आगे के लिए। ज़रूर से ज़रूर पूछो, अरेंज मैरिज भी है तो भी। लव मैरिज में तो आप एक दूसरे को पसंद करते हो, अरेंज मैरिज में भी लड़कियों से आप अकेले में ज़रूर पूछो कि आपको मतलब कुर्सी तो कोई शादी नहीं करवा रहा है, ऐसी समस्याएं फिर आगे नहीं आएगी। ऐसा किसी के साथ नहीं होगा। फिर अगर ऐसी बात हुई होगी कि उसकी मर्ज़ी के खिलाफ शादी हुई होगी, या उसका किसी से अफेयर था, उसने मतलब दबाव में आके, प्रेशर में आके शादी की, तो आप लड़कों को मैं अलर्ट करती हूँ। मेरे अभी एक बेटा है, तो मैं भी कभी कभी फिक्र में रहती हूँ। जैसे आजकल के यंग लड़के, वैसा मेरा भी एक यंग लड़का है, और मैं सोची कि आजकल के यंग लड़कों को मैं थोड़ा अलर्ट कर दूँ, जो मेरा वीडियोज़ वगैरह देखते होंगे, शॉर्ट्स वगैरह देखते होंगे, ब्लॉगिंग देखते होंगे, तो शायद ये बातों पर भी वो गौर करेंगे और पहले अपने मन की सुनेंगे, अपने माँ बाप की सुनेंगे, अच्छी बातों को सुनेंगे। चलो मैं रखती हूँ, मतलब बाय बाय करती हूँ आप लोग को। बाय बाय, टेक केयर। सबको मेरा प्यार और नमस्कार फिर से एक बार।